हेलो, हाय स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में इससे संबंधित जो जानकारियां थी वो सारी देख ली थी। अब हम मुख्य रूप में जीव की बात कर ली थी कि जीव जो आधार से फ्रेम और लीवर नामक संरचना से जुड़ी हुई होती है। इस पॉइंट को भी अपन को याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद में दांतों की बात कर रहे हैं अपन। तो दांत जो होते हैं अपने 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतनक, रत्नक, अविचरणक और चरणक प्रकार के जो दांत होते हैं, ठीक है। जो आगे ऊपर वाला जो ये तालु होता है और नीचे वाले जो होठ होते हैं, इनके पीछे दांत व्यवस्थित होते हैं। दांत जिस संरचना में व्यवस्थित होते हैं उस संरचना को अपन मसूड़ा कहा जाता है, ठीक है। दांतों की व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? मसूड़ा कहते हैं। अब दांत 4 प्रकार के होते हैं, तो आगे के जो दांत होते हैं वो दांत और नीचे के जो 4 दांत होते हैं वो 4 दांत, 4 और 4 दोनों की इनकी संख्या 8 होती है। इनकी संख्या जो होती है 4 होती है, इनकी संख्या भी 8 होती है और इनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो एक वयस्क मनुष्य, वयस्क की बात करते हैं 18 साल के बाद की बात, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि बात करते हैं कि 32 दांत होते हैं एक मनुष्य के। तो अपन काउंट करते हैं 12 और 8 कितने? 20 और 4 24 और 32। तो टोटल कितने दांत हो गए? 32 दांत हो गए। एक तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। अब इनकी बात कर लेते हैं कि इनमें जो इनके कार्य क्या होते हैं। कि पिछले लगातार 2 साल से इनके कार्य भी पूछे जा रहे हैं कि कौन से दांत के किस कार्य के काम आते हैं। 1 नंबर में पूछा जा रहा है। तो ये वाले जो दांत होते हैं, आगे वाले जो दांत होते हैं, कृतनक दांत होते हैं, ठीक है, ये कुतरने के काम आते हैं। और दूसरे ये वाले जो दांत होते हैं ये चीर फाड़ के कार्य आते हैं। अगर इनकी अपन ने बात ही की थी कि ये वाले जो दांत होते हैं, रत्नक वाले जो दांत होते हैं, ये नुकीले होते हैं। तो ये क्या करते हैं? भोजन का चीर फाड़ का कार्य करते हैं। और ये वाले जो दोनों दांत हैं, अग्रचरणक और चरणक वाले जो दांत होते हैं, ये भोजन का पिसाई या चबाने का कार्य करते हैं। भोजन की पिसाई करते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं कि किसका कार्य करते हैं? ये चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को चबाने का इन्हीं दांतों से कार्य किया जाता है। अब अगर अपन बात करते हैं 2018 की, ठीक है ना, और 2018-19 की बात करते हैं, तो इनमें पूछा गया था कि चीर फाड़ के काम आने वाले दांतों का नाम बताइए। तो कौन से दांत थे? रत्नक। बस सिर्फ 1 नंबर में ये पूछा गया था कि चीर फाड़ का जो कार्य कौन से दांतों द्वारा किया जाता है। तो कौन से दांतों द्वारा किया जाता है? रत्नक दांतों द्वारा, ठीक है ना। और अभी जो क्वेश्चन आया था कि कुतरने का कार्य कौन से दांत करते हैं, तो कौन से दांत करते हैं? रत्नक कार्य करते हैं। जो करीब से करीब एक मुख्य गुहा से ही हमेशा 1 नंबर में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये तो हो गई अपनी मुख्य गुहा की बात। मुख्य गुहा में सिर्फ अपन को 2 ही चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो जीव जिस आधार से जुड़ी हुई होती है उस संरचना को अपन फ्रेमवल लीवर नामक संरचना कहते हैं। और दूसरी जो होती है अपन दांतों के बारे में इनके नाम याद रखने हैं और इनके कार्य याद रखने हैं कि कौन से दांत किस काम आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद की जो अपन बात करते हैं, जैसे ये मुख्य गुहा हो गई, मुख्य गुहा के बाद में कौन सी काम आते हैं? ग्रसनी। तो ग्रसनी जो कार्य करती है, देखो जो अपन भोजन जिस पाइप से जाता है उस पाइप को तो अपन ग्रसिका या भोजन नाल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ आगे की साइड में मैं डैश डैश वाला जो संरचना बना रहा हूं, ये वाली जो संरचना होती है इसको अपन कहते हैं श्वास नली, जहां से ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर जाती है, ठीक है। तो ये आगे वाला जो पार्ट होता है ये श्वास नली होता है, और पीछे वाला जो पार्ट होता है ग्रसिका, जिसे भोजन नाल कहते हैं। इससे ऑक्सीजन अंदर जाती है अपने शरीर के अंदर, और ये वाली जो पार्ट होता है ग्रसिका, इससे भोजन अपने शरीर के अंदर जाता है। जैसे मैंने ये 2 चौक दिए, ठीक है ना। आगे वाला जो पार्ट हो गया ये तो कौन सा हो गया? श्वास नली हो गई। और पीछे वाला जो पार्ट हो गया ये कौन सा हो गया? ग्रासनाल हो गया। तो अब बात किसकी कर रहे हैं अपन? इधर ध्यान देना कि बात किसकी कर रहे हैं अपन? ग्रसनी की बात कर रहे हैं कि ग्रसनी का क्या कार्य होता है। तो ग्रसनी क्या करती है? श्वासनाल और ग्रासनाल दोनों को अलग करती है। कि इसके ऊपर ऐसे ढक्कन सा बना होता है, ठीक है ना। जैसे अगर अपन भोजन अंदर लेते हैं
तो ये क्या करती है, श्वास नली के ऊपर लग जाती है और भोजन नाल को खोल देती है, जिससे भोजन अंदर चला जाता है। और अपन श्वसन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो ये क्या करती है कि इस ग्रास नाल को बंद कर देती है और श्वास नाल को खोल देती है। अगर आपसे पूछा भी जाए कि ग्रसनी का क्या कार्य है, तो ग्रसनी क्या करती है, श्वास नली और ग्रसिका दोनों को अलग करती है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और इसमें कोई किसी प्रकार का पाचन वगैरह नहीं होता है। तो ये इसके पार्ट, ये कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया अपना, सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, कौन सा, ग्रसनी। अब तीसरा जो पार्ट है अपन बात करते हैं ग्रसिका। ग्रसिका को मैंने क्या बोला, भोजन नाल। इस वाले पार्ट से क्या होता है कि भोजन अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो भोजन कैसे शरीर के अंदर प्रवेश करता है कि मैं इस ग्रसिका को यहां बना के बता रहा हूं आपको वापस दोबारा एक बार कि कैसे शरीर के अंदर ये प्रवेश करता है। तो ये एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप के ऊपर तो अपनी ग्रसनी होगी, ठीक है, और ये वाला जो है, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया कि ये अपना निवाला है, अपन ने भोजन को चबा चबा कर अंदर लिया है तो अपना ये निवाला है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, इस दीवार पे हल्के हल्के से भित्तियां लगी होती है, हल्की हल्की क्या लगी होती है, भित्तियां लगी होती है जो फड़फड़ाती रहती है। फड़फड़ाने की जो गति होती है, मतलब ये क्या करती रहती है, इसे ऊपर नीचे करती रहती है, तो उसको अपन फड़फड़ाना या कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो कार्य क्या होता है कि ये जैसे ही फड़फड़ाती रहती है तो ये भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। जैसे जैसे भोजन क्या होता है, ये फड़फड़ाती रहती है और भोजन नीचे जाता रहता है। ठीक है, और यहाँ से भोजन किसमें प्रवेश कर जाता है, अपने इस वाले पार्ट में, आमाशय में। तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, बस कर्मानुकुंचन गतियों द्वारा क्या किया जाता है, भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आमाशय की। तो आमाशय का पहले यहाँ पे अपन डायग्राम, अच्छी तरह से डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके एक एक पार्ट को देखेंगे कि कौन सा पार्ट किस कार्य में काम आता है। देखो ये वाला जो पार्ट होता है अपना आमाशय वाला पार्ट होता है। यहां तो मैं जो रिंग छल्ले जैसी संरचना बना रहा हूं, ये छल्ले क्या होते हैं कि ये जो भोजन जैसे ही अपने यहां से ग्रसिका से इस वाले पार्ट में चला गया तो नीचे का जो ये होता है इसे अवरोधनी कहते हैं। साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, अवरोधनी। तो ये बंद हो जाता है और ऊपर का बंद हो जाता है और 3 से 4 घंटे तक भोजन इसमें स्टोर रहता है। ठीक है, जो ये वाला जो अपना बीच वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को तो अपन कहते हैं फंडस। ठीक है, और इस वाले जो पार्ट होता है इसको अपन बोलेंगे जठराग्र, इसको अपन बोलेंगे जठरानीलम। अब देखो जठरागम और जठरानीलम ये क्या होता है। देखो यहां जो आमाशय में अपन बात करेंगे तो जो होता है भोजन, ठीक है ना, भोजन जैसे ही शरीर में आता है यहाँ, तो भोजन का पाचन करने के लिए एक रस पाया जाता है, जिस रस को अपन कहते हैं जठर रस। ठीक है, जिस रस को अपन क्या कहते हैं, जठर रस। और इस जठर रस में एंजाइम्स, जो प्रोटीन, यहाँ अपन आगे बात करेंगे पाचन की क्रिया, जब आगे बात करेंगे अवशोषण और पाचन की क्रिया में, तो वहां बात करेंगे कि यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है और प्रोटीन के पाचन के लिए एक रस एंजाइम पाया जाता है जिसे अपन क्या कहेंगे, पेप्सिनोजन। ठीक है ना, और पेप्सिन भी, वो आगे बात करेंगे पेप्सिनोजन के किस प्रकार पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और श्लेष्मा, श्लेष्मा का मतलब होता है लसलसा पदार्थ। ठीक है, और एक होता है एससीएल। तो ये सारे जितने भी ये होते हैं, कुछ मात्रा में लाइपेज भी होता है, लेकिन वो आगे बात करते हैं अपन। ठीक है, पेप्सिनोजन, पेप्सिन, श्लेष्मा और एससीएल, ये 4 प्रकार के जो मुख्यतः होते हैं, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, जठर रस को बनाते हैं। तो अब देखो यहाँ जो जठरा और यहाँ जो जठरा लिया गया है, जठर रस से लिया गया है। आगम का मतलब, जैसे अपन संधि विच्छेद करके देखिए,
जठर प्लस आगम। अपन ने बात किया जठर प्लस आगम, तो आगम का मतलब होता है आने वाला, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, जठरागम वाला जो पार्ट होता है ये अमाशय में खुल रहा है, मतलब इसमें भोजन अपने शरीर में आ रहा है। और जठरा निर्गम, निर्गम की बात करते हैं तो निर्गम का मतलब होता है अपने यहाँ पे जाने वाला। तो यहां से मतलब क्या हो रहा है कि भोजन यहाँ अमाशय से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जठरागम और यहाँ जठरा निर्गम, ये दोनों अवरोधनियां हैं। अवरोधी मतलब डांटे रखती है भोजन को, 3 से 4 घंटे तक भोजन इसमें रहता है। और ये वाला जो इसका मुख्य पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं अपन, फंडस। और ये वाला जो पार्ट होता है अपने शरीर में HCl का स्त्रावण करता है, मतलब HCl को सीक्रेट करेगा। इस वाले पार्ट में कुछ कोशिकाएं होती है अम्लजन या ऑक्सेंटिंग कोशिकाएं, जो क्या करती है कि HCl या अम्लजन या ऑक्सेंटिक कोशिकाएं होती है जो HCl का क्या करती है, स्त्रावण करती है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया, इसकी बात हो गई, अमाशय की हो गई, ठीक है। ठीक है, तो ये यहां तक आपको समझ में आया है तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और हमें बताइए, ताकि हमें भी हौसला मिले कि हम आगे वीडियो बना के डालते रहे, ठीक है।